चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी मीनार के आधार तथा छत से किसी इमारत की छत को देखता है तो क्रमशः 27 अंश का उन्नत कोण तथा 63 अंश का अवनत कोण बनता है। तो यहाँ देखिए ये 3 लाइन पहले ध्यान से समझ लीजिए। एक बार व्यक्ति मीनार के आधार से इमारत की छत को देखता है तो 27 अंश का उन्नत कोण बनता है, और वही व्यक्ति फिर मीनार की छत पे चला जाता है और मीनार की छत से इमारत की छत को देखता है तो 63 अंश का अवनत कोण बनता है। इससे एक चीज समझ में आया कि हर बार वो किसको देख रहा है, हर बार वो इमारत की छत को देख रहा है, लेकिन इमारत की छत को जब नीचे से आधार से देखता है, मीनार के आधार से देखता है तो उन्नत कोण बनता है। लेकिन जब बाद में वो मीनार की छत पे चला जाता है तब इमारत की छत को देखता है तो अवनत कोण बनता है। इससे समझ में आ रहा है कि मीनार की जो छत है वो ऊंची है, क्योंकि जब मीनार की छत से इमारत की छत को देखता है तब अवनत कोण बन रहा है। और अवनत कोण कब बनता है, जब हम ऊपर से नीचे देखते हैं। ओके, ये ध्यान रखना। यहाँ tan 63 का मान 2 दिया है और इमारत की ऊंचाई 20 मीटर दिया है, तो हमें मीनार की ऊंचाई निकालना है। तो माना AB यह इमारत है और CD यह मीनार है। तो ये डायग्राम में आप देखेंगे, ये देखिए AB इमारत है और CD जो है वह क्या है, मीनार है। अब ध्यान से समझना डायग्राम को। ये AB इमारत है, CD मीनार है। अब एक क्वेश्चन आता है कैसे पता चलेगा AB जो है वो छोटी हाइट का है, CD जो है बड़ी हाइट का। बहुत आसान है, क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ गया कि जब मीनार के आधार से, यहां मैं लिख देता हूं ये मीनार है और ये AB जो है वह इमारत है, जिससे बार बार कंफ्यूजन ना हो। तो जब देखिए क्या बोला है कि जब मीनार के आधार, आधार मतलब मीनार के नीचे जहां पे मीनार का जमीन है, यहां से जब वो इमारत की छत को देखता है तो 27 अंश का उन्नत कोण बनता है। तो देखिए यहाँ पे प्रेक्षक है, उसकी आंख का आधार है, ये दृष्टि रेखा हो गई क्योंकि यहाँ ये छत को देख रहा है, इमारत की छत को, तो 27 अंश का उन्नत कोण बन गया। तो ये डायग्राम आपको समझ में आ गया। फिर वो यहां से चला जाता है मीनार की छत पर, और मीनार की छत पे यहां पहुंच गया, प्रेक्षक यहां है तो इसकी आंख का आधार हो गया, और यहां से फिर ये इमारत की छत को देखता है। एक बार यहाँ नीचे से ऊपर देख रहा था तो उन्नत कोण बना था, अब यहाँ ऊपर है, ऊपर से ये नीचे देख रहा है तो क्या बन रहा है, अवनत कोण। कितने अंश का अवनत कोण बन रहा है, देखिए 63 अंश का। दृष्टि रेखा हो गई, 63 अंश का अवनत कोण। जब ये 63 अंश है तो ये भी 63 अंश होगा। क्यों, दोनों कैसे कोण है, एकांतर कोण है, इसलिए 63 अंश होगा। अब यहां से देखिए ध्यान से, ये इमारत की ऊंचाई दिया है 20 मीटर। तो जब ये देखिए आयत है, आयत है तो A 20 है तो ये भी कितना होगा, 20 अंश होगा। और यहां से भी आप बोल सकते हो ये 27 है तो ये 27 होगा। तो एक बार इस त्रिभुज में आ जाइए, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में आप tan 27 का यूज करिए। जब tan 27 का यूज करेंगे तो AB बटे BC होगा, तो इससे हमें BC पता चल जाएगा, और जितना BC होगा उतना ही AM होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसमें, इस उदाहरण में इन्होंने जो हल किया है वहां पे इस त्रिभुज को ना लेके, त्रिभुज ABC को ना लेके त्रिभुज CMA को लिया है। तो इसीलिए मैं आपको बता दे रहा हूं कि ये जैसा इन्होंने उदाहरण में किया है त्रिभुज CMA लिया है, ऐसा जरूरी नहीं है। आप त्रिभुज ABC लेके करोगे तो आपको थोड़ा अच्छा रहेगा, इजी पड़ेगा। बाकी दोनों तरीका वही है, क्योंकि इसमें यहाँ 20 दिया है, यहाँ 27 दिया, इसमें यहाँ 27 दिया, यहाँ 20 दिया, काम वही है। चाहे आप ए वाला त्रिभुज लो, चाहे ए वाला त्रिभुज लो। उदाहरण में उसने ए वाला त्रिभुज लिया है। ये देखिए ध्यान से, पहले बताया ABCM एक आयत है, ABCM आयत है, तो ये 20 है तो ये भी 20 हो जाएगा। CM बराबर AB बराबर 20 मीटर। देखिए CM बराबर AB बराबर 20 मीटर। फिर tan 27 अंश, यहाँ अंश लगा देंगे तो बढ़िया रहेगा। tan 27 अंश बराबर, तो अब देखिए कौन सा त्रिभुज लिया इन्होंने, इसी ये त्रिभुज लिया है, त्रिभुज AMC या फिर CMA, ये त्रिभुज लिया। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो, समकोण त्रिभुज CMA में ए वाला त्रिभुज लिया है।
तो जैसा मैंने बताया आप ए वाला त्रिभुज भी ले सकते हो। दोनों का मतलब वही है, चाहे इस त्रिभुज से करो चाहे इस त्रिभुज से। इसने इस उदाहरण में इस वाले त्रिभुज से किया है, त्रिभुज सीएमए, इसलिए मैंने लिख दिया। तो त्रिभुज सीएमए में जब आप tan 27 लेंगे तो क्या होगा, सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा, CM बटे AM। ये देखिए tan 27 बराबर CM बटे AM। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमें यहाँ पे tan 27 का मान मालूम नहीं है, हमें tan 63 का मान मालूम है। तो देखिए यहाँ थोड़ा सा आपको मुश्किल आएगी, कैसे हमें उसको tan 63 में बदलना है। ध्यान से देखिए, tan 27 को हम लिख सकते हैं cot 90 माइनस 27, क्योंकि आपने 9th में एक फॉर्मूला पढ़ा है tan थीटा बराबर cot 90 माइनस थीटा। तो जब tan थीटा बराबर cot 90 माइनस थीटा होता है तो tan 27 बराबर हो जाएगा cot 90 माइनस 27। देखिए सूत्र है tan थीटा बराबर cot 90 माइनस थीटा, तो tan 27 रहेगा तो क्या हो जाएगा cot 90 माइनस 27। यहाँ देखिए tan 27 की जगह cot 90 माइनस 27 बराबर CM का मान 20 है। इधर देखिए ये 20 है तो ये भी 20, तो CM का मान 20 हो गया बटे AM निकालना है। ये समझ गया। देखिए कि tan 27 को अगर हम cot में बदलेंगे तो 27 की जगह 90 माइनस 27 लिख देंगे। यहाँ पे अंश अंश लगा दो तो बेटर है। फिर यहाँ पे हो जाएगा cot 90 में से 27 गया तो 63 हो जाएगा। 90 में से 27 माइनस करेंगे तो कितना होगा 63 अंश, ये वैसे ही लिख दिया। अब cot थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा, तो cot 63 की जगह 1/tan 63 लिख सकते हैं, क्योंकि सूत्र होता है cot थीटा बराबर 1/tan थीटा, तो cot 63 इक्वल टू 1/tan 63 हो जाएगा। अब हमें tan 63 का मान मालूम है। tan 63 का मान कितना है 2, तो यहाँ पे tan 63 का मान रख दिया 2। देखिए 1 और tan 63 का मान 2, और ये तो ऐसे ही। अब त्रियक गुणा करेंगे तो AM इक्वल टू 20 दूना 40। ये देखिए हमें AM का मान आ गया 40, ये 40 आ गया। अब हम ये भी देखिए समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज DMA में आएंगे, फिर tan 63 करेंगे तो DM/AM। ये देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूं समकोण त्रिभुज DMA में tan 63 अंश बराबर, तो क्या होगा देखिए ये वाला त्रिभुज है DMA, ये भी समकोण त्रिभुज है, तो tan 63 अंश बराबर सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा, तो DM बटे AM। अब tan 63 का मान मालूम है हमें कितना है 2 है, तो यहाँ पे tan 63 का मान रख देंगे, tan 63 का मान रख देंगे 2, और DM बटे AM का मान हमें मालूम पड़ चुका है। देखिए AM का मान 40 है, तो AM का मान 40 रख दिया। देखिए tan 63 का मान 2 है, DM का नहीं पता है, और AM का मान 40 है। तिर्यक गुणा होगा, 40 दूना 80 हो जाएगा, तो DM बराबर 80 मीटर। ये देखिए हमें ये DM का मान आ गया 80। अब देखिए CM का मान 20 है और DM का मान 80 है, तो ये 80 और 20 जोड़ देंगे तो पूरा मीनार की ऊंचाई पता चल जाएगी। तो यहां से देखिए मीनार की ऊंचाई DC, तो ये दोनों को जोड़ दिया, कौन कौन सा DM और CM को जोड़ दिया। देखिए DM और CM को जोड़ दिया। यहाँ आप चाहे तो ये लिख सकते हैं कि DM और C एक रेखीय। अब ये 80 है, DM का मान 80 है, CM का मान 20 है, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 100 मीटर। तो मीनार की ऊंचाई कितनी हो जाएगी 100 मीटर। तो इस तरीके से ये हमें मीनार की ऊंचाई पता चल गई 100 मीटर, बराबर है। अगला है 120 मीटर चौड़ाई वाले रास्ते के दोनों और आमने सामने समान ऊंचाई के 2 खंभे हैं। इधर देखिए ये रास्ता है BD, कितना मीटर 120 मीटर। इसके दोनों तरफ इधर देखिए एक खंभा AB है, दूसरा CD, दोनों की लंबाई समान है X और X। तो AB और CD है, खंभों को दर्शाती है। बिंदु P उन खंभों के बीच रास्ते पर एक बिंदु है। इस पर एक रास्ते पर बिंदु है, यहाँ से जब इस खंभे को देखते हैं तो 60 अंश का कोण बनता है, और इस खंभे को देखते हैं तो 30 अंश का कोण बनता है। तो हमें क्या निकालना है, हमें इस खंभे की
ऊंचाई निकालना है और इस बिंदु से ए वाला खंभा कितनी दूर पे है, पीबी निकालना है, और इस बिंदु से ए वाला खंभा कितनी दूर पे है, पीडी निकालना है। तो रेख एबी तथा सीडी यह खंभों को दर्शाती है। बिंदु पी उन खंभों के बीच रास्ते पर एक बिंदु है। कोण एपीबी 60 अंश है, कोण सीपीडी 30 अंश है, और इसको जो खंभे की ऊंचाई इसको x मान लिया, जरूरी नहीं मानना, और BD 120, ये देखिए ये पूरा 120। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए एक बार यहाँ पे tan थीटा का सूत्र लगाएंगे और ये x दिया है तो हम BP का मान x के पदों में ज्ञात कर लेंगे, और एक बार इस त्रिभुज में tan थीटा का सूत्र लगाएंगे और ये x है तो हम PD का मान भी x के पदों में ज्ञात कर लेंगे। फिर दोनों को जोड़कर 120 के बराबर करेंगे तो हमें x का मान मिल जाएगा, और जब x का मान मिल जाएगा तो हमें खंभे की ऊंचाई मिल जाएगी। फिर हम आसानी से PB और PD निकाल सकते हैं। ये देखिए यही यहाँ पे किया गया है। पहले tan 60, पहले इस वाले में tan का फॉर्मूला, tan 60 बराबर क्या होगा, सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा AB बटे BP। ये देखिए AB का मान रख दिया x बटे BP। अब tan 60 अंश का मान, tan 60 अंश का मान कितना होता है, करणी में 3, x बटे BP। फिर A BP इधर आएगा, तिर्यक गुणा होगा तो करणी में 3 BP बराबर x। यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं, करणी में 3 BP बराबर x। फिर करणी में 3 उधर भाग में जाएगा तो BP बराबर x बटे करणी में 3। ये तो BP का मान आ गया। ऐसे ही दूसरे त्रिभुज में आएंगे, tan 30 अंश बराबर CD बटे PD। ये देखिए CD का मान x है, CD बटे PD होगा, और CD का मान x है, x बटे PD। tan 30 अंश का मान कितना होता है, त्रिकोणमितीय सारणी से 1 बटे करणी में 3 होता है, x बटे PD। तिर्यक गुणा करेंगे तो PD बराबर x करणी में 3। तो अब यहाँ पे देखिए वही बताया था कि ये BD बराबर होगा BP प्लस PD। तो BD बराबर BP प्लस PD, क्योंकि BPD एक रेखी है। अब BP का मान यहाँ से देखिए x बटे करणी में 3, PD का मान x करणी में 3, और BD का मान पूरा कितना है, 120, पूरा 120। यहाँ से मैंने इसको सॉल्व करके दिखाया, जरा ध्यान से देखना। क्या करेंगे, x यहाँ पे सब में लिख देंगे कि करणी में 3 का गुणा करने पर क्या लिखेंगे, करणी में 3 का, क्योंकि नीचे करणी में 3 है, हर में करणी में 3 है, तो करणी में 3 हटाने के लिए करणी में 3 का गुणा करने पर, तो करणी में 3 का गुणा यहाँ यहाँ यहाँ, यहाँ करणी में 3 का गुणा करेंगे, करणी में 3 कट जाएगा, x बचेगा। यहाँ करणी में 3 का गुणा करेंगे तो करणी में 3 में करणी में 3 का गुणा का 3x हो जाएगा, और 120 में करणी में 3 का गुणा करेंगे तो 120 करणी में 3 हो जाएगा। x और 3x जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4x बराबर 120 करणी में 3। फिर 4 का गुणा उधर जाके भाग, 4 से इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा, 30। 4 से 120 में भाग देंगे तो 30 करणी में 3। अब x बराबर 30 और करणी में 3 का मान आप याद रखिए 1.73, तो यहाँ पे 1.73 रख देंगे, और फिर इसका गुणा करेंगे 30 का 1.73 में, x का मान देखो यहाँ मिल जाएगा 51.96 मीटर। 51.96 आएगा। 51.96 का मतलब उसने बोला यहाँ पे कि खंभे की ऊंचाई तथा बिंदु P से उन खंभों की दूरी निकटतम पूर्णांक तक ज्ञात करो। मतलब हमें दशमलव संख्या में नहीं निकालना है, बल्कि उसका मान निकटतम पूर्णांक संख्या में निकालना है। तो यहाँ निकटतम पूर्णांक संख्या में निकालना है, तो निकटतम पूर्णांक संख्या देखेंगे कौन सी है। तो जैसे 51.96 की निकटतम पूर्णांक संख्या कौन होगी, 52 होगी, बराबर कि नहीं। इसके आसपास की संख्या कौन होगी, 52 होगी पूर्णांक में। तो x का मान 52 मीटर हो गया। तो इसका मतलब हमें खंबे की ऊंचाई पता चल गई। देखिए AB खंबे की ऊंचाई x है और CD खंबे की ऊंचाई भी x है, तो खंबे की ऊंचाई कितनी हो गई, 52 मीटर। अब हम निकालेंगे BP। देखिए BP बराबर x बटे करणी में 3 है, तो x का मान कितना है, 30 करणी में 3। देखिए BP बराबर x बटे करणी में 3, x का मान कितना है, 30 करणी में 3 बटे करणी में 3 कट जाएगा तो 30 मीटर आ जाएगा। और PD कितना है, x करणी में 3 है। तो ध्यान से देखिए, जब PD का मान x करणी में 3 है, तो अगर आप यहां से देखिए, ध्यान से देखो, PD का मान x करणी में 3 है और x का मान आप कितना रखोगे, 30 करणी में 3।
एक्स का मान कितना है 30 करनी में 3, एक्स की जगह 30 करनी में 3 गुणे करनी में 3, तो करनी में 3 में करनी में 3 का गुणा होगा 3, 3 में 30 का गुणा होगा तो 90 मीटर आ जाएगा। इस तरीके से हमें तीनों आंसर आ गए कि खंबे की ऊंचाई 52 मीटर है और एक खंभा 30 मीटर की दूरी पर, बिंदु P से एक खंभा 30 मीटर की दूरी पर है तो दूसरा खंभा 90 मीटर की दूरी पर है।